चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एआई को यूज़ करते हुए किस तरह से हमने अपने लिस्टिंग्स की जो टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सारे के सारे हमने एआई से जनरेट करवा लेने हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी कि हमने एसईओ भी करवानी होती है और बहुत सारी चीज़ें हमने देखनी है। वो सारी की सारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको यहाँ पर एक आधी अपनी लिस्टिंग दिखा देती हूँ, जिसमें बाकी तो प्राइवेसी की चीज़ें शो नहीं होंगी, लेकिन इसमें हमने अपनी सोल्ड जो क्वांटिटी है वो आपको दिखानी है, और हमने कितने यूनिट सेल किए हैं, और वो जो लिस्टिंग है वो मोस्टली एआई जनरेटेड है। ठीक है, उसमें जो उसका टाइटल है या उसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जितने भी यूनिट्स सोल्ड हुए हैं रिसेंट, ये हमारी लिस्टिंग है। ऑलमोस्ट इसको एक वीक भी नहीं हुआ है, तो ये हमारी मोस्ट रीसेंट लिस्टिंग है और इसने सबसे ज़्यादा हमारी जो यूनिट्स सेल किए हैं। और अगर इसका डिस्क्रिप्शन या टाइटल वगैरह की बात की जाए, स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, तो वो सारा का सारा एआई जनरेटेड है। वो कमांड भी इसी वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग्स बिल्कुल सेफ़ होंगी, कोई वायलेशन नहीं आएगी। सबसे पहले हम ईबे पर कोई एक आधी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और अली एक्सप्रेस को भी ओपन कर लेते हैं, ताकि एक लाइव आपको मैं जो है वो एग्ज़ाम्पल शेयर कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी मोस्टली ये अली एक्सप्रेस से लगी हुई हैं, ये भी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम इसको देखें, ये भी अली एक्सप्रेस से ही लगाई हुई है इन्होंने लिस्टिंग, ये ओके। अब इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, ये देखिए, ये सारा का सारा ये एआई ही इस तरह का डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाता है। लेकिन लोग आपसे ये क्यों बात कहते हैं कि आप एआई जनरेटेड काम नहीं कर सकते, उसकी वजह से वायलेशन आ जाएगी, खुद तो सारे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी खपत को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, ताकि मार्केट में सैचुरेशन कम हो और उनका कंपटीशन कम हो, बस। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देख लें, ये भी एआई जनरेटेड है। ओके, और ये पेड कोर्सेज़ वाली बात मैं इसलिए फ्री में कर रही हूँ क्योंकि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, हम किसी का रिस्क नहीं रोक सकते। ठीक है, तो जो भी है, जितनी भी ट्रिक्स हैं, मैंने आपको बता देनी है। आपका बस मेन यही होना चाहिए कि आपने काम करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक आधी प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये हम पिक कर लेते हैं। अच्छा, ये बंडल डील्स है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट हमने ये देख ली है। अब देखते हैं कि इसका अगर डिस्क्रिप्शन मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये सारा का सारा हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, आपने ये नोटिस कर लेनी है, ये लाजमी आपने याद रखना है। नेक्स्ट टाइम आप अली एक्सप्रेस से कहीं से भी आप लिस्टिंग करें, तो यही एक ट्रिक है जो कि पेड कोर्सेज़ में भी बताई जाती है, जो कि इंस्टीट्यूट्स बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। उनके स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो घंटा लगा के बैठेंगे एक लिस्टिंग पर, वो खुद से लिखेंगे ये सारा कुछ? और दूसरा, जो मैंने आपको ईबे से लिस्टिंग्स दिखाई हैं, वो जो इमोजीज़ ऐड किए हुए होते हैं, वो एक ह्यूमन तो कर नहीं सकता। ठीक है, हम मोस्टली जितना भी काम करते हैं कीबोर्ड पर या ईबे पर अपने डेस्कटॉप से, हम सिंपल से सिंपल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बनाते हैं। और वैसे भी एक ह्यूमन जो आईक्यू है, नाउ अडेज़ एआई के आने के बाद हम अपने दिमाग को इतना यूज़ ही नहीं करते, हम इतने बुलेट्स बना ही नहीं सकते, हम इतनी डिटेल्स नहीं लिख सकते। तो ये जेमिनी और जो चैट जीपीटी है, क्लॉड एआई है, उसी को यूज़ करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और यहाँ से हमने इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना है फर्स्ट। अच्छा, इससे पहले जो है वो हमने अब जो है हमारा एआई टूल होगा, कोई भी होगा, चैट जीपीटी है या जेमिनी है, आपने इसको पहले एक कमांड देनी है। अब जो कमांड है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी है, और आपने इसको स्क्रीनशॉट बना लें इसका, और इसको अपने पास सेव कर लें, और उसको एज ए प्रॉम्प्ट आपने अपने टेक्स्ट बना के आप अपने नोट्स में रख लें, या आप अपने व्हाट्सएप में सेव कर लें, जहाँ पर भी आपने सेव करना है उसको आप सेव कर लें। नेक्स्ट टाइम आपने जो भी लिस्टिंग करनी है, आपने जो भी लिस्टिंग बनानी है, आपने एआई को यूज़ करके बनानी है, और विदाउट एनी मतलब इशू आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी और वो आपको सेल भी देगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पर जो है वो आई एम सेलिंग के आगे आपने यहाँ से नेक्स्ट आपने जो आपकी लिस्टिंग है अली एक्सप्रेस पे या जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट लेनी है, आपने उसकी जो उसका टाइटल है वो आपने कॉपी करना है, और आपने चैट जीपीटी को आके यहाँ पर आई एम सेलिंग, ठीक है, उसके बाद आपने ये उसका टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उसको पता चल गया कि ये जो है वो प्रोडक्ट है उसकी। ठीक है, अब इसमें हमने उसको ये कहा है कि मुझे ऑप्टिमाइज्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ईबे का टाइटल दो अंडर 80 कैरेक्टर्स। अच्छा, अगर आप 80 कैरेक्टर्स की बात यहाँ पर मेंशन नहीं भी करेंगे,
तो जो मोस्टली एआई टूल्स हैं इनके पास हर चीज़ का डाटा होता है, हर चीज़ तक इनकी एक्सेस है, ठीक है। इसको पता होगा कि आपने अंडर 80 कैरेक्टर्स ही, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना एक टाइटल बनवाया था तो वो एक एडसी की लिस्टिंग थी, और जब मैंने ईबे के लिए ट्राई किया तो उसने अंडर 80 कैरेक्टर्स ही मुझे टाइटल बना के दिया था। मैंने वो बात मेंशन भी नहीं की थी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए बेहतर है कि आप इसको मेंशन कर दें। अच्छा, अब इसमें जो है वो कीवर्ड्स, मैंने इसको एक एग्जांपल देनी है, ठीक है, कि ये कीवर्ड्स किस तरह के यूज़ कर सकते हो। पेट टॉयज़, ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे। दूसरा हम बॉल, ठीक है, क्योंकि ये एक टेनिस टाइप बॉल है, ठीक है, ये डॉग्स की जो है वो पेट की टॉयज़ में आती है, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, च्यूइंग टॉय, ठीक है, ये टाइटल में लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, इसके बाद हमने इसको देना है डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ से अली एक्सप्रेस से ही कॉपी करना है, ये हमने खुद से कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि इसमें एक्यूरेटली हर चीज़ ऐड हुई है पहले से, ठीक है, जो कि सप्लायर ने दी है। हमने ऐसा नहीं करना कि सप्लायर ने जो भी चीज़ें दी हैं वो हमने उठा के तो अपनी ईबे की लिस्टिंग पे हमने कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, अब ये तो हो गया। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करनी है, स्टार्ट में जो हमने इसको कमांड दी है यहाँ पर हम ऐड करेंगे एंड लिस्टिंग ईबे पॉलिसीज़। अच्छा, ये मैं कैजुअली इसमें ऐड कर रही हूँ कि आई डोंट वांट एनी वायलेशंस बाय ईबे ऑन माय स्टोर और एनी ऑफ माय लिस्टिंग्स, ठीक है। अब ये जितना भी हमें टाइटल या डिस्क्रिप्शन बना के देगा, ये बात अपने जहन में रखें कि वो सारा का सारा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। दूसरा वो कि जितनी हमें नीड है, यानी कि 80 कैरेक्टर्स का अगर हमें टाइटल चाहिए तो वो उतना ही होगा, ठीक है। और तीसरी बात इसमें ये कि ईबे की जितनी भी सेलिंग और लिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं वो उसको कंट्रोल में अपने रखते हुए, ठीक है, अपने टेक्स्ट को जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जितना भी आपको डिस्क्रिप्शन देगा, टाइटल देगा, वो सारा का सारा आप अपनी लिस्टिंग में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली आपको अपनी इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको लिस्टिंग्स दिखाई थी कि हम उस पर कितने यूनिट्स सेल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो रिसेंटली ही लिस्ट हुई हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपने अपनी एआई को यूज़ करते हुए कमांड अच्छे से देनी है। उसके अलावा कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है ही नहीं। लोग ऐसे बना देते हैं कि पता नहीं कोई मंत्र है जो आपने पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जादू बना देते हैं उस चीज़ को, ताकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के मार्केट में सैचुरेशन कम हो, उनका कंपटीशन कम हो, ठीक है। आपने बस वर्किंग अच्छे तरीके से करनी है। और इसके अलावा ये है कि जो मैंने लिस्टिंग आपको दिखाई थी उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ बनाते हैं वो सारा का सारा एआई जनरेटेड होता है। अगर आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे कि आप किस तरह से बनाते हैं, अगर वो बहुत ही सिंसियर हुआ तो वो बता देगा, वरना वो ये कहेंगे कि हाँ हम एआई जनरेटेड बनाते हैं लेकिन कुछ चीज़ों की चेंजिंग करते हैं उसमें। अब आप पूछें कि कौन सी चीज़ों की चेंजिंग करते हैं तो वो आपको नहीं बताएंगे। वो कहेंगे कि हाँ वैरो का जो है वो पॉलिसी हमने देखनी होती है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन मेन जो बात होती है वो कोई भी बंदा मेंशन नहीं करता। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे ईबे से रिलेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।